सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दादीसा की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और अस्पताल के कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें जैसे थम सी गई हैं। अभिरा और अरमान दोनों दादीसा के पास खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। दादीसा मुश्किल से अपनी आंखें खोलती हैं और दोनों को अपने पास बुलाने का इशारा करती हैं। उस पल अस्पताल का माहौल बेहद भावुक हो जाता है क्योंकि सबको महसूस हो रहा है कि दादीसा अब ज्यादा देर तक शायद उनके साथ नहीं रह पाएंगी। अरमान घबराकर डॉक्टर की तरफ देखता है, लेकिन डॉक्टर भी इशारे में यही बताते हैं कि दादीसा जो कहना चाहती हैं उन्हें कह लेने देना चाहिए। अरमान और अभिरात दोनों दादीसा के हाथ पकड़ लेते हैं। दादीसा कांपती आवाज में कहती हैं कि उन्होंने इतने सालों तक एक बहुत बड़ा सच अपने सीने में दबाकर रखा और आज वह सच बताए बिना वह इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। अरमान तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि दादीसा अभी आराम कीजिए, लेकिन दादीसा उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि यह उनकी आखिरी इच्छा है और उन्हें सच बोलने दिया जाए। दादीसा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद वह धीरे धीरे वह सच बताना शुरू करती हैं जो पिछले 8 सालों से छुपा हुआ था। दादीसा बताती हैं कि जब 8 साल पहले अरमान और अभिरा के बीच गलतफहमियां बढ़ी थीं और अरमान ने गुस्से में आकर अभिरा को घर से निकाल दिया था, तब अभिरा अकेली नहीं थी। उस समय वह अरमान के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सुनते ही अरमान जैसे पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या सुन रहा है। दादीसा बताती हैं कि उस समय अभिरा ने बहुत कोशिश की थी कि वह यह सच अरमान को बता सके, लेकिन हर बार हालात ऐसे बने कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अरमान गुस्से में था और उसने अभिरा की एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। उसी दौरान अभिरा के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था और कुछ समय के लिए उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से वह और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित बच गए। दादीसा कहती हैं कि उस दिन के बाद से अभिरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे पालने का फैसला किया, लेकिन समाज के डर और अरमान के गुस्से की वजह से वह कभी भी यह सच सामने नहीं ला सकी। दादीसा बताती हैं कि उन्होंने ही अभिरा की मदद की थी। उन्होंने यह तय किया था कि उस बच्चे को कुछ समय तक सबकी नज़रों से दूर रखा जाएगा ताकि उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम न लगे। यह सुनकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह दादीसा से पूछता है कि आखिर यह सब उससे छुपाया क्यों गया। दादीसा कहती हैं कि उन्हें डर था कि अगर उस समय यह सच सामने आ जाता तो शायद अरमान अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता। वह कहती हैं कि उस समय अरमान का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वह सच को समझने की हालत में ही नहीं था। दादीसा आगे बताती हैं कि पिछले 8 सालों से वह अभिरा के संपर्क में थीं। वह छुप छुप कर अभिरा और उसके बच्चे की खबर लेती रही हैं। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि एक दिन ऐसा आए जब अरमान को सच्चाई का पता चले और वह अपनी गलती समझ सके। लेकिन वक्त निकलता चला गया और हालात कभी ऐसे नहीं बने कि यह सच सामने आ सके। अस्पताल के कमरे में खामोशी छा जाती है। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बिना सच्चाई जाने अभिरा पर आरोप लगाए थे और उसे अपने जीवन से दूर कर दिया था। अब जब उसे पता चल रहा है कि उस समय अभिरा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो उसका दिल टूट जाता है। दादीसा कांपते हुए हाथों से अपने पास रखा एक छोटा सा लिफाफा उठाती हैं। उस लिफाफे में एक तस्वीर होती है। वह तस्वीर अरमान के हाथ में देते हुए कहती हैं कि यह उसी बच्चे की तस्वीर है जिसके बारे में वह इतने सालों से सच छुपाए हुए थीं। अरमान कांपते हाथों से वह तस्वीर देखता है और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। तस्वीर में एक प्यारा सा 8 साल का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में बिल्कुल अरमान जैसी चमक होती है और चेहरे पर अभिरा जैसी मासूमियत। उस पल अरमान को एहसास होता है कि उसने अपने ही खून को 8 सालों तक पहचानने से इनकार किया था। वह धीरे धीरे अभिरा की तरफ देखता है और रोते हुए पूछता है कि क्या सच में यह बच्चा उनका ही है। अभिरा भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाती। वह सिर झुकाकर हाँ में जवाब देती है। वह कहती है कि उसने हमेशा चाहा था कि अरमान को यह सच खुद पता चले, लेकिन उसे डर था कि कहीं अरमान उसके बच्चे को स्वीकार करने से इनकार न कर दे। इसलिए उसने इतने सालों तक यह राज अपने दिल में छुपा कर रखा। दादीसा ये सब देखकर भावुक हो जाती हैं।
वह कहती हैं कि अब समय आ गया है कि सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएं। वह चाहती हैं कि अरमान और अभिराम फिर से एक हो जाएं और अपने बच्चे को एक पूरा परिवार दे सकें। दादीसा कहती हैं कि वह इस दुनिया से तभी चैन से जाएंगी जब उन्हें यह यकीन हो जाएगा कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। अरमान दादीसा का हाथ पकड़कर रोने लगता है। वह कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने बिना सच्चाई जाने अभिरा को बहुत दर्द दिया। वह अभिरा की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर वह उसे एक मौका दे तो वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। अभिरा की आंखों में भी दर्द और प्यार दोनों दिखाई देते हैं। 8 सालों का दर्द उसके दिल में जमा है, लेकिन अरमान की आंखों में पछतावा देखकर उसका दिल भी पिघलने लगता है। उसी समय डॉक्टर कमरे में आते हैं और सबको थोड़ा दूर हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि दादीसा की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। कमरे के बाहर खड़े होकर अरमान और अभिरा दोनों खामोश खड़े रहते हैं। दोनों के मन में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सच है कि उनका एक 8 साल का बच्चा है जो उनसे दूर कहीं अपनी जिंदगी जी रहा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अरमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अपने बच्चे को अपनाएगा और क्या वह अभिरा का भरोसा फिर से जीत पाएगा। दूसरी तरफ अभिरा के दिल में भी डर है कि कहीं यह सब फिर से एक नई मुसीबत की शुरुआत न बन जाए। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा भावुक और रोमांचक होने वाली है। जब वह बच्चा आखिरकार अरमान के सामने आएगा तो वह पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास होगा। लेकिन इसके साथ ही कई नए राज भी सामने आने वाले हैं जो कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8 सालों की दूरी खत्म होकर अरमान और अभिरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या उनका बच्चा उनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगा? और क्या दादीसा की आखिरी इच्छा पूरी हो पाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे।